सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो गुरुदेव की अनुकंपा से, ईश्वर की प्रेरणा से समय समय पर सत्संग विचारों को लेकर उपस्थित होते हैं। कहते हैं कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है जीव के ऊपर, तब तक ये जीव किसी योग्य हो ही नहीं सकता है। सज्जनों, आज के समय में लोग यही कहते हैं कि तनाव है, जीवन में टेंशन है, बहुत डिप्रेशन है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है। सज्जनों, अभी जहाँ हम गए थे, धर्म सम्मेलन में गए थे 2 दिन पीछे, वहाँ पर कुछ लोग हमें मिले तो वो यही बता रहे थे कि भगवान पर किस पर विश्वास किया जाए। बड़ी तनाव रहता है जीवन में, बड़ी चिंता होती है, ऐसे लगता है कि सब कुछ अंधकार है, बिजनेस भी नहीं। लोग कहते हैं कि बिजनेस कर लो, हम लोग बिजनेस करके भी बैठे हैं, नौकरी भी उतनी बेनिफिट नहीं दे रही है, अब क्या किया जाए। सज्जनों, मुझे सारी बात सुनने के बाद एक बात समझ आई, क्योंकि जब कुछ भी दिखाई ना दे तो वहाँ पर परमात्मा को देखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो वो ईश्वर है, न तो आपकी नौकरी पर, न आपके बिजनेस पर, न आपके घर परिवार पर। यदि परमात्मा की कृपा नहीं है तो आप जिस पर भी विश्वास करेंगे, चाहे जिसे भी आप साथ लेके चलेंगे, तो वो भी डामाडोल ही रहेगा। इसीलिए सज्जनों, महाभारत की एक छोटी सी घटना है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। कहते हैं कि जिस समय महाभारत के युद्ध घोषित किया गया, उस समय जगह निर्धारित किया गया कि कौन से जगह पर ये महासंग्राम होगा। सज्जनों, अब इतना बड़ा महासंग्राम होगा तो वो जगह तो देखना पड़ेगा ना, जाके निरीक्षण परीक्षण होगा कि नहीं, क्योंकि कई अक्षौड़ी जो सेना दोनों पक्ष की जो खड़ी होनी है, कहीं मिट्टी ऊंचा है, कहीं जगह नीचा है, कहीं पेड़ है, कहीं पौधे हैं, कहीं पत्थर है, कहीं गड्ढा है, कहीं बालू के टीले हैं, कहीं मिट्टी के टीले हैं। तो ऐसे तो युद्ध नहीं होगा ना, उसको जाके निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वहाँ पर इतना बड़ा संग्राम होगा तो उस योग्य उस जगह को तो बनाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और सज्जनों, जो पांडव पक्ष के थे और कौरवों के पक्ष के थे, वहाँ पर सफाई कर्मी लगे हुए थे। जो पेड़ बीच में आ रहा था उसे काट दिया जा रहा था, जो मिट्टी के टेले थे उन्हें हटाया जा रहा था, बालू के टेले थे जो उसको हटाया जा रहा था, जो गड्ढा था उसको बराबर किया जा रहा था, कि 2 से 4 दिनों के बीच में ये महासंग्राम यहाँ आरंभ होगा। सज्जनों, पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से 2 दिन पहले ही अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, चलो, मुझे उस जगह का निरीक्षण करना है, मुझे देखना है जहां पर महासंग्राम होगा, वो कुरुक्षेत्र की भूमि को मुझे देखना है, जहां पर मैं सारथी बन के तुम्हारे रथ को लेके जाऊंगा, उस जगह को पहले मैं निरीक्षण तो करूं। सज्जनों, कहते हैं कि परमात्मा तक हर किसी की आवाज जाती है, पर हृदय में विश्वास होता। अगर आपका विश्वास नहीं है और आप बाहर से जितना मर्जी प्रार्थना करिए, प्रे करिए,
आराधना करिए, जितना मर्जी अरदास करिए, जितना मर्जी जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन अगर मन में विश्वास नहीं है तो वो अरदास, वो प्रार्थना, वो प्रे, वो संदेशा परमात्मा तक नहीं जाती है। और सज्जनों, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर एक चिड़िया थी जो भगवान को पुकार रही थी और वह ये बात कह रही थी कि हे कृष्ण, अगर तुम भगवान हो न तो मेरे पास आओ, क्योंकि आज मेरे बच्चों का जीवन संकट में है। और कहते हैं कि चींटी के पैर में घुंघरू नहीं बंधे होते हैं, लेकिन उसकी आवाज को भी परमात्मा सुन लेता है। और भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को लेके उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाते हैं जगह निरीक्षण परीक्षण करने हेतु। जब गए तो वो नन्ही सी जो चिड़िया है वो अपने आंखों में आंसू लेके भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ गई और कहने लगी कि हे केशव, मैं जानती हूँ कि तुम महामानव आए हो इस संसार में, तुम पूर्ण परमात्मा हो, लेकिन आज यहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है और महाभारत का संग्राम तो अभी बाद में होगा। ना जाने कितना संग्राम यहाँ हो गया, ना जाने कितनी हत्या हो गई यहाँ पर। इनका क्या दोष था? आज मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलिए, कौरवों का दोष तो ये था कि उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया, तो आज महासमर होने जा रहा है, लेकिन इनका क्या दोष है? और मैंने भी 2 अंडे दिए हैं और कल इस पेड़ को ये लोग काट देंगे, इसीलिए मैं आपको पुकार रही थी कि जब ये पेड़ कट जाएगा तो मेरे अंडे जो हैं वो गिर जाएंगे और टूट जाएगा। हमारा क्या कसूर था? एक माँ की क्या कसूर है? वो तो बस इतना अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहती है। मेरा इसमें क्या कसूर है कि आप तो पूर्ण परमात्मा हैं? आप बताइए। अब सज्जनों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर सी एक बात कही, जो समस्त जीव जो जलचर हैं, जीवचर हैं, मनुष्यचर हैं, उनके सबके जीवन में ये बात लागू होती है। भगवान ने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अगर विश्वास है तो फिर तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे अंडे भी बच जाएंगे और तुम्हारे बच्चे भी तुम तक पहुंच जाएंगे। सज्जनों, ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने उस चिड़िया से कहा। और वो चिड़िया वहाँ से उड़ के कुछ 2, 4, 10 किलोमीटर की दूरी पर जाके रहने लग गई, अपने अंडे छोड़ दी। सज्जनों, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं और विचार करते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी से सलाह लेते हैं और आपको कोई कहता है कि ये छोड़ दो, भगवान के भरोसे, भगवान पर विश्वास करो, तो क्या आप छोड़ पाते हैं? नहीं। तो इसीलिए प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्य को लगता है कि ये सब कुछ हम ही कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सज्जनों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मुझ पर तुम्हारा इतना विश्वास है, तुम ये जानती हो कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तो फिर तुम न तो अंडे की चिंता करो और ना ही बच्चों की चिंता करो, बच्चे तुम्हारे पास स्वतः ही पहुँचेंगे। ये किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने ये बात उस चिड़िया से कहा। चिड़िया चली गई और कल युद्ध होना है। आज भगवान श्री कृष्ण वहाँ से निरीक्षण परीक्षण करके जा रहे थे, तो जो लोग उस पेड़ को काटने जा रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि इस पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें अंडा है, लेकिन मद वो चिड़िया नहीं है जो इनकी माँ है।
और उन लोगों ने क्या किया, उस घोंसले को उतार के जमीन पर रख दिया और पेड़ को काट दिया। उसके बाद वो लोग अपना काम किए और चले गए वहां से। इधर जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रणभूमि में जाते हैं, उस कुरुक्षेत्र की धरती पर जब गए सारथी बन के, तो दोनों सेनाओं के बीच में है और पार्थ से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपना गांडीव मुझे दे दो अब। तो वहां पर अर्जुन के मन में संदेह आ रहा है कि एक तरफ तो माधव ये कह रहे थे कि मैं निहत्था रहूंगा, अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुई और ये पहले ही मेरा गांडीव मांग रहे हैं। लेकिन अर्जुन कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि इन पर अगर मैं संदेह करूंगा तो मेरी नैया डूब ही जाएगी, पार नहीं होगी। तो वो अपने मन में सोच विचार करके और गांडीव कान्हा के हाथ में पकड़ा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कहे कि तरुण से एक बाण भी निकाल के दे दो, और अर्जुन तरुण से बाण देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष पर उस बाण का संधान किया और जानते हैं वो बाण कहाँ गया। सामने एक विशालकाय हाथी था, उसके गले में बहुत बड़ा घंटा बंधा हुआ था। उसी घंटे को भगवान श्री कृष्ण ने निशाना बनाया और वो घंटा टूट के गिर गया नीचे। अर्जुन नहीं देख रहा है, न उसको कुछ समझ आ रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे माधव, आप अगर हाथी को मार दिए होते तब भी मैं सोचता कि चलिए आपने अस्त्र उठाया, लेकिन आप तो घंटे को खाली गिराया है, इसका मतलब क्या हो सकता है। आपने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ी और न तो विशालकाय हाथी को मारा और ना ही उस पर बैठने वाला उस राजा को मारा आपने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, आगे बढ़ो, मैंने क्या किया है ये अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा। सजनों, ये सच बात है, भगवान की रचना ये सृष्टि है। भगवान ही सबको भोजन देते हैं, भगवान ही सबके लिए सब कुछ करते हैं सजनों। लेकिन जब मन में विश्वास होगा तब, टूटे हुए विश्वासों से नहीं, अधूरे शब्दों से नहीं कि हाँ हमें भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन अर्जुन के तरह मन में कुछ और बात हो, हृदय में कुछ और हो, फिर वैसे तो नहीं काम बनेगा ना। और सजनों, इधर भगवान श्री कृष्ण 18 दिन के बाद जब वो महासंग्राम पूर्ण हुआ तो सब अपने अपने परिचय के जो वहाँ पर वीर गति को जो लोग भी प्राप्त हुए थे, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले लोग जो उनको जानते थे, सब वहाँ जा रहे थे और देख रहे थे। कोई जीवित था उसी में हल्का फुल्का, तो उनको लाया जाता था, मलहम पट्टी होता था, किसी के धड़ ही उड़ जाता था, किसी की पूरी बॉडी ही नहीं मिलती थी, ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र वहाँ पर चले थे सजनों। तो भगवान श्री कृष्ण भी गए वहाँ पर अर्जुन को लेके, और अर्जुन को आदेश देते हैं कि हे पार्थ, ये जो घंटा है ना, पीतल का जो घंटा है बड़ा सा, इसको हटा दो। अब सोचिए, जिसने उस विजय श्री को जीता हो, जिसके गले में विजय श्री का माला पड़ा हो, जिसका जय जयकार हो रहा है, और उसे कहा जाए कि आप ये हटा दो, तो क्या सोच सकता है। अर्जुन के मन में उस समय यही विचार आए थे कि बताओ, ये काम तो मैं किसी से भी करवा सकता था, और इस कारण माधव मुझे इस रणभूमि में लेके आए हैं ये घंटा हटवाने के लिए। बताओ, मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ कि यही वो घंटा था जिन्होंने
इन्होंने हाथी के गले से तोड़ के और नीचे जमीन पर गिराया था। लेकिन अर्जुन कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे नहीं, बने हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उनके सब कुछ थे, इसीलिए वो कुछ कह नहीं सकता था, मन के अंदर के विचार था। घंटा हटाया तो जानते हैं वहां से 2 बच्चे उसी क्षण बड़ी फुर्ती से उड़ के और भागे अपनी मां के पास। सजनों, यह दृश्य जब अर्जुन देखते हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ के केशव से कहा कि हे माधव, मुझे उस समय भी मन के अंदर बड़ा प्रश्न था और आज भी जब आपने आदेश दिया था कि ये घंटा हटा दो, तब भी मेरे मन में बड़ी संदेह आया था। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि आपने कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने उस अस्त्र को उठाया तो उस हाथी के गले के घंटा को गिराया और यहाँ पर इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए, और यही बात आप मुझे समझाना चाह रहे थे। इसीलिए आपने मुझे आदेश दिया था कि ये घंटा हटाओ, क्योंकि जब मैंने इस घंटे को हटाया तब न मैंने देखा कि यहाँ पर 2 अंडे थे, जिस अंडे को आपने 19-20 दिनों से रक्षा की, ये बचाए आप। मैं कितना अज्ञानी, कितना मूढ़ हूँ कि मुझे इतनी सी बात नहीं समझ आई और ना जाने क्या क्या ख्यालों मेरे दिमाग में आया, मेरे विचारों में आया आपके प्रति कि हे माधव, मुझे क्षमा कर देना, मैं अधम हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मुझे कुछ किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। मैं तो झूठ में विजयश्री के जय घोष के भागीदारी बना हूँ, असली में तो भागीदारी आप हैं। और सजनों, वो बच्चे 10 कोस की दूरी पर उसकी माँ थी, वो अपनी माँ तक बच्चे पहुँच गए और जब पहुँचे तो वहीं से उसने भगवान को धन्यवाद किया और कहा कि अभागे हैं वो मनुष्य, मूर्ख है वो इंसान जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। जो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उसके हर कार्य को करते हैं, करा देते हैं। और वो दोनों अपने बच्चों को पा के अपने गले से लगाई और बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान को बार बार धन्यवाद अर्पित कर रही थी। सजनों, ये छोटी सी घटना थी, महाभारत की घटना है, लेकिन हमें और आपको बहुत कुछ बता रही है, सिखा रही है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम बहुत तनाव में हैं, बहुत सोच सोच के डिप्रेशन में जा रहे हैं, रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, क्या करें, बीमारी हो गया, टेंशन तनाव से। लेकिन आप इतना तनाव लिए, इतना टेंशन लिए, रात को भी नहीं सो पा रहे हैं, लेकिन क्या वो कार्य हो गया? नहीं। लेकिन फ्री में आपको गिफ्ट में इतने रोग जरूर मिले। लेकिन सजनों, उस चिड़िया ने सच में कहा था कि अभागा हो मनुष्य जिसने भगवान पर विश्वास नहीं किया। सजनों, उस चिड़िया से हम ये तो सीख सकते हैं ना कि सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। हम उससे सच्चे मन से प्रार्थना तो करके देखें, सच्चे हृदय से उसे हम कुछ कहें तो सही। वो क्या करने के लिए तैयार नहीं है? सब कुछ करने के लिए तैयार है सजनों। लेकिन आज का ये मूढ़ इंसान, ये मूर्ख व्यक्ति हर जगह पर अपना EBCD वाला जो ज्ञान है वो लगाता है। और सजनों, ये EBCD वाला जो ज्ञान है ना, ये धरा के धरा ही रह जाता है। क्योंकि EBCD का जो ज्ञान है वो वहीं तक सीमित है। अगर आगे आपको बढ़ना है तो पहले तो भगवान पर विश्वास करना होगा। चाहे आपके घर परिवार में रहते हैं, चाहे आप सामाजिक व्यक्ति हैं, चाहे आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, चाहे आप एक पिता हैं,
चाहे एक आप भाई हैं, चाहे आप एक बहन हैं, चाहे एक माँ है, चाहे एक पत्नी है, आपको पूर्णता परमात्मा पर विश्वास करना होगा, तब जाके आपका हर कार्य होगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि घंटा घंटा टूट बचाए अंडा, कि भगवान ने घंटा को तोड़ के अंडा को बचा दिया। सजनों, ये बहुत बड़ी बात है। घंटा टूट बचाए अंडा, उस हाथी के गले से घंटा को तोड़ के और अंडा को बचा दिए, उसको जीवन दान दिए। सजनों, तो क्या आप जब विश्वास करेंगे तो क्या भगवान आपको मार्ग नहीं दिखाएंगे, रास्ता नहीं दिखाएंगे? अगर आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आप भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करिए ना, देखिए वो कोई ना कोई मार्ग आपको जरूर दिखा देंगे। अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है, नहीं कहीं कोई काम मिल रहा है, आप भगवान पर सब छोड़ के प्रार्थना करिए। देखिए कोई ना कोई उस अंधकार को चीरते हुए एक प्रकाश जरूर आएगा आपके जीवन में, और वही आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। सजनों, इसीलिए सब जब पतवार तुम्हारे हाथों में, फिर किस बात की चिंता है? आप अपना कर्म करिए, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए और उसकी सेवा समझ के सारा कार्य करिए। आप घर में झाड़ू पोछा भी करते हैं ना, तो ये सोच के करिए कि ये भगवान का घर है, हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है। भोजन बनाने जाते हैं ना, तो आप ये सोच के बनाइए कि ये परमात्मा ने हमें अन्न दिया है, जल दिया है, साग सब्जी दिया है, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं इसको बनाने के लिए, पकाने के लिए और दूसरे के क्षुधा को शांत करने के लिए। बस इतना सोच के वो कार्य करिए। आप देखिए जब आपकी सोच ऐसे होने लग जाएगी तो परमात्मा की कृपा स्वतः ही आप पर होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो ये है कि ये घर हमारा है, ये सब्जी हमारी है, ये चावल हम लेके आए हैं, आटा हम लेके आए हैं, सब खत्म हो जाएगा। पैसा हमने रखा था, सब उठ रहा है, खत्म हो जाएगा। सजनों, पैसा आया है न तो चल संपत्ति है, जाने का मार्ग पहले ही बना के आता है। वो आपके पास टिकेगा नहीं, और जो रुक जाता है उसे काला धन कहते हैं। उसे आप सफेद नहीं कर सकते, वो काला ही रहेगा। इसीलिए सजनों, परमात्मा का सब कुछ है, परमात्मा का बनाया हुआ ये महामानव तन है, ये जीवन मिला है। कि घर, बर्तन, रसोई घर, आटा, चावल, ये आपका नहीं हो सकता है, ये सब कुछ ईश्वर का है। और ईश्वर को पता है कि आपको कब क्या देना है और कितना देना है, वो सब जानता है। उसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए एक समझदार व्यक्ति जो होता है, एक विवेकवान जो व्यक्ति होता है, वो चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है, अर्थात परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रे करता है, सच्चे हृदय से करता है, और सब भार तुम्हारे चरणों में, कि अब मैंने सारा भार तुम्हारे चरणों में छोड़ दिया, अब देख लो क्या आगे करना है। सजनों, तो इसीलिए जिनका ये प्रश्न था कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप ये सत्संग सुनिएगा, इसी में आपको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि इस संसार के, इस भव सागर का मात्र एक ही रास्ता है जहाँ से होकर गुजरता है, वो है परमात्मा। अन्य कोई मार्ग हम नहीं जानते हैं, न देखे हैं। इसीलिए आप जिसे भी मानते हैं उसके चरणों में प्रार्थना करिए और सब भार वहीं पर छोड़ दीजिए, और सच्चे मन से प्रे करके देखिए, सारा चिंता, तनाव, और आपके घर में सब चीज़ की व्यवस्था प्रभु जी बना देंगे, भगवान जी बना देंगे। लेकिन जब तक आप कर्तापन के भाव रखेंगे तब तक आप परेशान ही रहेंगे। तो इसीलिए कर्ता ईश्वर है, परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। यही कुछ भाव थे जो मैं आपके समक्ष लेके आई थी। और आइए भगवान के सिर चरणों में उद्घोष करते हैं। तब बोलिए चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की जय,
श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।